So in question number 4, they have given you the table for production of orange of some farm owners. You have to find the mean production of the orange by same assume mean method. So this assume mean method is just like our question number 2, what we have done it here. So what we will do here, the production first in 1000 they are given you as 25-30, frequency is given to as 20, then 30 to 35 is 25, 35 to 40 is 15, 40 to 45 as well as 45 to 50 it is 10 and 10 respectively. So ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको हम लोग F1 करके पकड़ते हैं, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी का नंबर्स. अभी क्लास मार्क जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसे ही क्लास मार्क का मतलब होता है 25 और 30 का बीच में वाला नंबर. So if you see carefully what is the number between 25 to 30, it is, you can say like 27.5, correct? 27.5 number is between 25 to 30 and between 30 to 35 it is 32.5. You can do one more thing. अगर आपको क्लास मार्क चाहिए दोनों को पहले ऐड कर दो. 30 plus 25 is what? 55. तो 55 का आधा, तो 55 का आधा is 27.5. It is like this way. That is also one more method. And 30 to 35 का मेरे को मिडिल नंबर चाहिए, तो 30 plus 35 becomes 65. 65 का आधा it is 32.5. It is like this way. उसके बाद आएगा 35 to 40 it will be 37.5. Then 42.5. Then it is 47.5. So if you see carefully हम लोग ने क्या किया, इधर +5 +5 +5 +5 किए. ये भी सेकेंड मेथड है. थर्ड मेथड इज दैट, नहीं तो 45 to 50 का मिडिल नंबर देखो वो फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो गया सेकेंड मेथड. थर्ड मेथड में एक बार आपको ऊपर का अगर नंबर आ गया तो +5 करते जाओ क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का. देन यू कैन ऐड इट अप, यू गेटिंग द आंसर हियर. नाउ एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों को क्या चाहिए, DI चाहिए. DI इज इक्वल टू व्हाट, XI माइनस A. A इज आवर एज्यूम मीन. तो एज्यूम मीन हम लोग पकड़ते हैं, यहां से जो मिडिल नंबर 37.5 हम लोग पकड़ेंगे. सो XI माइनस 37.5. अभी हम लोग को DI का वी वांट द कॉलम टू बी फिल्ड अप, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, XI माइनस 37.5 का मतलब ये कॉलम में 27.5 माइनस 37.5 इट इज -10. Then comes -5, then comes 0, then comes 5, then comes 10. You can cross check also. 47.5 minus 37.5, so it is +10. बाद में हम लोग लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, FI और DI जिसका वैल्यू आया था दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं. सो 20 into -10 is -200. 25 into -5 is -125. 15 into 0 is 0. 10 into 5 is 50. 10 into 10 is 100. It is like this way. उसके बाद हम लोग टोटल करने वाले. टोटल ऑफ सिग्मा FI इज इक्वल टू हाउ मच, 15 plus 25 it is how much, it is 40. 40 plus 20 60 70 80. So sigma FI का वैल्यू है हमारे पास 80. Now we want the total of sigma FI DI. तो यहाँ पे जो प्लस है उसको पहला हम लोग ऐड करेंगे. 50 plus 100 is 150. 150 minus 200 it is -50. -50 minus 125 तो कितना हो जाएगा, -175. So what the concept clear here? तो हमारे पास n is equal to total number of sigma, total number of frequency sigma FI is equal to 80. We got it, and sigma FI DI we got it as -175.
ना अभी हम लोग को क्या चाहिए था, हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू आ गया, तो डी आई है एक्स्ट्रा, तो फिर डी के ऊपर डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो टोटल ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई हाउ मच वी गॉट हियर, हमारे पास कितना आया था -175, तो हम लोग लिखेंगे -175 अपॉन 80 जो सिग्मा एफ आई का टोटल है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट नाउ कैंसिल इट आउट। हम लोग अभी -175 को पहले 8 से डिवाइड कर दो, so 175 divided by 8, I will do it here, 175 divided by 8, 8 to the 16, माइनस करेंगे तो 15, 8 1 जा 8, माइनस करेगा तो 70, 8 8 जा 64, माइनस करेगा तो 60, 7 8 जा 56, so I getting the answer as 21.87 is equal to -21.87 अपॉन 10, क्योंकि 8 के साथ में डिवाइड किया और नीचे 10 बच गया था, 8 10 जा 80, 10 इज रिमेनिंग, तो मेरा पॉइंट क्या आएगा, और 21.87 था, पॉइंट बाद में एक नंबर के पहले आ जाएगा, इट इज -2.18, इट इज 187। So we got the value of d के ऊपर dash is equal to -2.87. Now what we are doing here, we will just add, mean में क्या हो जाते हैं, दोनों add हो जाते हैं, so we can add mean is equal to a plus g के ऊपर dash। तो हम लोग a का वैल्यू कितना लिए थे, a का वैल्यू लिए थे हम लोग ने 37.5, तो हम लोग लिखते हैं 37.5 प्लस -2.18 तक ही लेते हैं, थर्ड डेसिमल पॉइंट हम लोग नहीं लेते। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, सी द थर्ड डेसिमल पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर 5 नंबर से बड़ा रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर को आगे वाले नंबर से हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 18 के जगह पे आएगा 19 तक। गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 नंबर से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर नहीं लिखते, जो एक नंबर हम लोग जो उसके आगे का नंबर है 8 उसको हम लोग ऐड करके लिख देते हैं। सो नाउ वी कैन माइनस इट आउट, इट इज 37.50 माइनस 2.19, यानी 0.5 के बाद हम लोग 0 डाल सकते हैं, सो इट कम्स टू 10 minus 9 is 1, 4 minus 1 is 3, and 37 minus 2 is 35. So we got the answer as 35.31. This is our mean. अभी जैसे क्वेश्चन में पूछे हैं, in the same way we have to write down the answer here. What is the question asked to you? Find the mean productions of the orange. So we will writing it down. Mean production of the orange. Mean production of orange is equal to 35.31 into 1000. Correct? Why 1000? Because production, if you see the chart, production is there in 1000. इसके लिए हम लोग को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किए, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 3531,000. 3531, द नॉर्मली जीरोस आर देयर, 3 zeros आर पुटेड हियर, लेकिन 35.31 है, पीछे से 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो पीछे से 2 नंबर के पहले पॉइंट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर. द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज वाज 35,310 rupees. So we'll be writing it down. Final answer, mean production of oranges is rupees 35,310. It is like this way. So like this we have completed our question number 4. It was very much easy. Now we will see to the next question, question number 5. So in question number 5, they have given you the frequency distribution of funds
collected by 120 workers in a company, and they given you the tables also, charts also of fund as well as number of workers, and here you have to use by step deviation method. इसका हम लोग को ये मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इन दिस मेथड जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन तो लेंगे लेंगे, बाद में उसके बाद हम लोग जी भी देखेंगे, जी का वैल्यू क्या आता है करके. तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जहाँ पे फंड इन रुपीज करके मैंने यहाँ पे लिखा है 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, अब फिर इट इज 2500, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने F1 पकड़ा है. जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी, इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन द सेम थिंग आई हैव रिटन इट हियर. नाउ क्लास मार्क, you all know what is the meaning of class mark? Middle number between 0 to 500. So which is the middle number? It is 250, then comes 750, then 1250, 1750, and it is 2250. ये हो गया हमारा क्लास मार्क. समझ में? 0 से लेके 500 तक बीच में का नंबर 250 है, 500 से लेके 1000 तक मिडिल नंबर 750 है. आप अगर ध्यान में देखेंगे कि 750 माइनस 250 कितना होता है 500, तो 500 का डिफरेंस है यहाँ पे. तो हम लोग क्या करेंगे पता है, एज्यूम मीन पकड़ते हम लोग 1250, इसको हम लोग एज्यूम मीन पकड़ते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम मीन इज इक्वल टू 1250 लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे वैसे ही है, बट यह जो कैलकुलेशन उस हिसाब से नहीं रहेगा. अभी नेक्स्ट आते हैं जी. जी का मतलब क्या? अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है. अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम 0 to 500, 500 का डिफरेंस है. तो हो गया ये मेरा जी का मतलब 500. यहां तक समझ में आया? एज्यूम मीन हम लोग ने पकड़ा 1250, जी का मतलब यू कैन सी 500 माइनस 0 इज 500, 1000 माइनस 500 इज 500, 1500 माइनस 1000 इज 500. सो आई रिटर्न योर जी एज 500. ये हो गया हमारा स्टेप डिविजन मेथड में हम लोग को भी जी यहाँ पे लेना पड़ेगा. नाउ डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए को क्या पकड़ा हम लोग ने 1250. नाउ पहला कॉलम में, सॉरी थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में 250 माइनस 1250 इज हाउ मच? इट इज -1000. वैसे 750 माइनस 1250 इज -500. देन कम्स व्हाट 0, देन कम्स व्हाट 500, देन कम्स 1000 प्लस 1000 प्लस 500 हियर. फ्रीक्वेंसी तो अभी हमारे पास तो आ ही गया था. नेक्स्ट कॉलम हम लोग लिखेंगे यू आई. यू आई का मतलब क्या? डी आई, जो हमारा थर्ड कॉलम, डिवाइडेड बाय जी का मतलब 500. समझ में आया? तो मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 500 इट इज हाउ मच? इट इज -2. नेक्स्ट रो -500 डिवाइडेड बाय 500 it is -1. Then 0 divided by 500 is 0. 500 divided by, ये 500 है, D1 का DI का वैल्यू डिवाइडेड बाय G का वैल्यू 500. 500 divided by 500 is 1. 1000 divided by 500 is 2. Now last column. लास्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग एफ आई डी आई किए थे, यहाँ पे हम लोग एफ आई और यू आई करेंगे. समझ में? व्हाट विल डू? एफ आई मल्टीप्लाई बाय यू आई, में हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय यू आई. सो -2 इंटू 35 इज -70, -1 इंटू 28 इज -28, देन कम 0, देन कम 50, देन कम्स 20. Then now here you have to add up all the frequencies. तो sigma fy is equal to, अभी हम लोग ऐड करेंगे, 8 plus 2 हो गया 10, 5 plus 5 हो गया 10,
10 प्लस 10 हो गया 20, तो 2 हाथ में कैरी करो। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, प्लस 1 10, प्लस 2 12, तो हमारा सिग्मा Fi हो गया 120। नाउ अभी हम लोग सिग्मा Fi Ui करेंगे। सिग्मा Fi Ui इज इक्वल टू, फर्स्ट जो छोटे छोटे नंबर को ऐड करते हैं, 20 प्लस 15 इज 35, माइनस 70 प्लस 35 इट कम्स टू माइनस 35, माइनस 35 minus 28, if you see, so it is 13 and 6 minus 63, correct? So like this way we got the value of sigma Fi as 120 and sigma Fi Ui as minus 63. Now what we'll do here, हमारे पास क्या है इधर, सिग्मा Fi Ui है ना, तो फिर U के ऊपर डैश लेंगे हम लोग, U के ऊपर डैश, समझ में आया? जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, सिग्मा Fi Di था, तो फिर Di के ऊपर डैश इज इक्वल टू सिग्मा Fi Di अपॉन सिग्मा Fi लिखे थे। यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, Ui है, तो U के ऊपर डैश इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, सिग्मा Fi Ui डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi, इट इज लाइक दिस वे, करेक्ट? So sigma Fi Ui divided by sigma Fi, तो उसका वैल्यू कितना है मेरे पास, सिग्मा Fi Ui का, तो इसका वैल्यू है मेरे पास माइनस 63, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज माइनस 63 डिवाइडेड बाय 120, करेक्ट? So both they are going in the table of 3, so we can write it down, minus 3 2 the 6, 3 1 the and 4 3 the 12, it is minus 21 upon 40। यह हमारा किसका वैल्यू आ गया, U के ऊपर डैश का वैल्यू आ गया, इट इज minus 21 upon 40। Now you have to find out the value of mean, so mean is equal to x के ऊपर डैश इज इक्वल टू a पहले लिखेंगे, जो हमारा एज्यूम मीन था वो हम लोग पहले लिखेंगे, प्लस u के ऊपर डैश लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू जो 500 है वो, सो इट इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या था हमारे पास, 1250, राइट हियर 1250 प्लस u के ऊपर डैश का वैल्यू था मेरे पास माइनस 21 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू 500, सो राइट हियर एज 500, 10 cancel, 10 cancel, then we can divide up and down by number 2, so 2 2s are 4 and 2 2s are 4, 2 25s are 50 it is। Now what we'll do here, we'll write here is equal to 1250 plus into minus become minus 1250 minus, अभी नीचे तो मैं 2 लिखूंगा ही लिखूंगा। Now we'll multiply here, 25 ones are 25 and 25 twos are 50 plus 2 is 52, correct? Now you can divide here easily, so it is 1250 minus 525 divided by 2 का मतलब 525 का आधा, तो 525 का आधा कितना होता है, 2 2s are 4, 1 carry 1 and 2 becomes 12, so 2 6 are 12, again 2 2s are 4.5, so we got it as 262.5 जब हम लोगों ने 2 के साथ डिवाइड किया। अभी हम लोग 150 को 150 माइनस 262.5 करेंगे, तो आई एम गेटिंग हियर एज 0.5, सो 9 minus 2 it is 9 minus 2 is 7, here 1 4 will be there, 14 minus 6 is 8, then 11 will be there, 11 minus 2 is 9, so I am getting the value of mean as
987.5. It is like this way. So we have to write on the final answer. Mean of the fund collected. I'm writing it answer here. Mean of fund collected is rupees 987.50. It is like this way. You have to write on the final answer also. Mean of the fund collected is rupees 987.50. So you saw here क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एजो मीन के ऊपर डिपेंड था, और क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप डिविएशन मेथड. यहाँ पे भी हम लोग एजो मीन तो लेंगे प्लस उसके साथ जी भी लेंगे. जी का मतलब एक क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. कॉलम्स में क्या एक्स्ट्रा आता है, जो एज्यूम्ड मेथड में था DI इज इक्वल टू XI माइनस A, वो तो रहेगा ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा. लेकिन स्टेप डिविएशन में हम लोग क्या डालेंगे UI. UI का मतलब क्या, इट इज DI अपॉन G. DI जो हम लोग एज्यूम्ड में इस्तेमाल किए थे DI इज इक्वल टू XI माइनस A, वो आएगा डिवाइडेड बाई G. बाद में लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे FI UI करके. बाद में FI UI का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ FI. You are getting U के ऊपर डैश. The mean is equal to assume mean plus जो U के ऊपर डैश था multiply by G. You will be getting the final answer. So very easy it is. Now we will see to question number 6. 6th question is also like question number 5 only. So again in question number 6, they are given you a total of 150 workers. Their wages have been given to you. The charts also have been given to you in your textbook. तो तुम लोग क्या करने का, पहले चार्ट्स देखो. चार्ट्स में पहला दिया हुआ है 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3 से 4, 4 से 5000 तक. फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ उनका 25, 45, 50, 30. So written in the table FI का मतलब फ्रीक्वेंसी 25, 45 like this way. And here you have to solve this by step deviation method. So in your board examination, these sums will be there for your for 4 marks. Step division method and assume method. अगर आप लोगों को सिर्फ जस्ट वो पूछेंगे कि फाइंड मीन करके तो 3 मार्क्स का आएगा. और बाकी ये जो 2 मेथड्स है स्टेप डिविएशन मेथड और assume मेथड, ये 4 मार्क्स के लिए आएंगे. तो हम लोग क्या किया, पहला कॉलम में लिखा वीकली सैलरी, जो मजदूर का सैलरी है वो लिखा 1000 से 2000, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5000 तक. अभी आएगा क्लास मार्क. क्लास मार्क का मतलब 1000 से 2000 नंबर का बीच में वाला नंबर. तो क्या आता है 1500, उसके बाद आएगा 2500, बाद में 3500, बाद में 4500. व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर. दोनों के बीच में 1000 का डिफरेंस है तो हम लोग 1000 यहाँ पे ऐड करते गए. अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एज्यूम मीन, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे. बाय एज्यूम मीन मेथड A इज इक्वल टू, A का वैल्यू पहले हम लोग 2500 पकड़ते हैं A करके, करेक्ट. सो आई राइट हियर एज्यूम मीन इज इक्वल टू 2500. और यहाँ पे ये कॉलम में DI का कॉलम में DI इज इक्वल टू XI माइनस A था, तो A के जगह पे मैं लिखूंगा 2500. मेरा G का वैल्यू क्या है, G का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोई भी एक क्लास का. तो 2000 में से 1000 गया तो कितना बचा 1000, तो मेरा G हो गया 1000. इट इज लाइक दिस वे. नाउ योर XI DI के कॉलम में अभी हम लोग नंबर डालने वाले हैं. XI माइनस 2500 का मतलब 1500 माइनस 2500 होता है 1000, लेकिन माइनस 1000. क्यों, क्योंकि माइनस 2500 बड़ा है माइनस 1500 से, इसके लिए. अभी 2500 माइनस 2500 इज 0. 3500 माइनस 2500 इज 1000. 4500 माइनस 2500 इज 2000. तो मेरा DI का कॉलम हो गया कंप्लीट.
अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। सो डी आई अपॉन जी मीन्स डी आई का वैल्यू जो आया -1000 डिवाइडेड बाई जी हो गया 1000, इट विल बी -1 क्योंकि -1000 डिवाइडेड बाई 1000 -1, 0 डिवाइडेड बाई 1000 इज 0, 1000 एंड डी आई के जगह पे 1000 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई जी के जगह पे 1000 इज 1, 2000 डिवाइडेड बाई 1000 इज 2, करेक्ट। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, Fi और Ui को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू -25 कितना होता है, -25, 45 जीरो जा 0, 51 जा 50, 32 जा 60। तो फिर मेरा टोटल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी को कॉलम में हम लोग देखेंगे, टोटल करेंगे अभी हम लोग। 50 प्लस 30 80, 25 प्लस 45 इज ऑलमोस्ट 70। तो 70 प्लस 80 कितना होता है, इट इज 150। इन द सेम मैनर Fi Ui का कॉलम का टोटल करेंगे हम लोग। तो 50 में से 25 गया तो कितना बचा, 25 और 60 85, करेक्ट। So we got here of sigma Fi Ui is equal to 85। तो लास्ट कॉलम में सिग्मा Fi के साथ क्या आया, Ui आया। तो Ui का मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, U के ऊपर डैश, U के ऊपर डैश इज इक्वल टू सिग्मा Fi Ui डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। समझ में आया। एजुकेट मेथड में हम लोग ने क्या किए थे, यू ऑल नो, सिग्मा Fi डी आई किया था क्योंकि लास्ट कॉलम में सिग्मा Fi डी आई था, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट कॉलम में सिग्मा Fi Ui है। तो फिर U के ऊपर डैश इज इक्वल टू सिग्मा Fi Ui अपॉन सिग्मा Fi। अब हम लोग उसका वैल्यू पुट ऑन करते हैं, इट इज इक्वल टू 85 एंड डिवाइडेड बाय 150। So you can divide up and down number by 5. So getting the answer as 17 upon 30. Correct? 5 30 जा 150, 5 17 जा 85। तो हमारे पास है 17 अपॉन 30, ये u के ऊपर डैश का वैल्यू आ गए। अभी हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन इज इक्वल टू x के ऊपर डैश इज इक्वल टू a प्लस u मल्टीप्लाई बाई जी। सो इट इज इक्वल टू, एक का वैल्यू क्या था मेरे पास 2500, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2500 प्लस u के ऊपर डैश का वैल्यू 17 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू कितना है 1000। सो अगेन आई कैन कट हियर, ऊपर और नीचे 0 कट हो जाता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 17 को पहले से 3 से डिवाइड करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग। सो 2500 प्लस 17 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है, इट इज 5 3 जा 15 पॉइंट। We can actually divide also 17 divided by 3, 5 3 जा 15, 16 17 यानी 20, तो 6 3 जा 18, again 20, 6 3 जा 18, it is like this way। So we can multiply it by, again 6 3 जा 18, it is multiply by 100। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर थर्ड में देखो, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर 5 नंबर से ऊपर रहेगा तो एक नंबर हम लोग ऐड करते हैं उसके पिछले वाले नंबर से। तो इट इज इक्वल टू 2500 प्लस 5.67 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। 5.67, 5.666 था, तो एक नंबर 5 नंबर से ज्यादा है तो एक नंबर 6 को ऐड कर दिया मैंने। सो इट इज इक्वल टू 2500 प्लस, अभी जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होता है 5.67 तो क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, इट विल बी 567.00। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर के पहले पॉइंट। सो गेटिंग द आंसर एज नाउ 2500 प्लस 567, क्योंकि 0.00 का कुछ वैल्यू नहीं है,
You can write it here. 0 plus 7 is 7. 0 plus 6 is 6. 25 plus 5 is 30. तो मेरा मीन का आंसर आ गया 3067. It is like this way. We can add the final answer. Mean of salary. Mean of salary is rupees 3067. So got the concept clear? So it is like this way. We have written the final answer. And the whole practice set was very much easy. We have to just look after the methods what will be given to you all in a test book. Step division method and assume mean method. So based on that only our practice set 6.1 was there. Just practice a lot. And please don't forget to subscribe also. Please subscribe my channel. And please share with all of your friends. Thank you for watching my videos. Thanks a lot.